हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम भी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग सीरीज, जो हमारी रीजनिंग की सुपर सीरीज चल रही है उसका डे 9। राइट, डे 8 तक हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हम काफी सारे टॉपिक्स, जिनमें इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म की कुछ बेसिक क्लासेस भी थी और कुछ एडवांस लेवल की क्लासेस भी थी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो इस सीरीज को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं गाइस, मैं बता दूं आपको कि आपको ये सीरीज मिलती है ऑन अल्टरनेट डे बेसिस, और इसमें आपको रीजनिंग के सभी टॉपिक्स कराए जाते हैं, और वो टॉपिक्स भी कई कई क्लासेस में, मल्टीपल क्लासेस में कराए जाते हैं टाइप वाइज। तो बहुत हेल्पफुल सीरीज है। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो आप इसको स्टार्टिंग से देखिए। उसमें इनइक्वालिटी में कंप्लीट कर चुका हूँ। यहाँ पर सिलोजिज्म की अभी क्लासेस चल रही हैं, जिनमें की 3 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं। राइट, स्टार्ट करेंगे। ये इसके सब फीचर्स हैं। अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम है यमन कंसल और मैंने ये सभी एग्जाम्स रिसेंट में क्लियर किए हैं, जिसमें IUPS PO, RRB PO और SBI PO, ये सब एग्जाम्स शामिल है। तो अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के लिए यहाँ पर एक अपडेटेड कंटेंट लेकर आता हूँ, ताकि आपको हेल्प मिल पाए एग्जाम को क्रैक करने में। स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखें, अगर तो ये सब एग्जाम्स देखिएगा इसमें कवर हो जाते हैं, जिनमें कि आपका SBI PO है, SBI क्लर्क, इसके अलावा IBPS PO क्लर्क, ये सब एग्जाम्स है जो कि पूरे साल भर होते हैं, और ये सब एग्जाम्स में कवर हो जाते हैं। तो ये अगर आप इन सभी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। राइट, सिलोजिज्म में अगर हम देखें तो ये सब हमने क्लासेस रखी थी स्टार्टिंग में, और इनमें से हम बेसिक इसके जो बेसिक्स हैं वो हम क्लियर कर चुके हैं। राइट, ये वाली क्लास हो चुकी है, ओनली अ फ्यू हो चुका है, कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को यहाँ पर एंटरटेन किया था। उसके बाद आज हम करेंगे रिवर्स सिलोजिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां तक कि मेंस एग्जाम कंसर्न। ज्यादातर ये मेंस में पूछा जाता है, लेकिन अगर थोड़ा इजी लेवल को रखेंगे तो वो प्रीलिम्स में भी उसको पूछ सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन इसके आते हैं मेंस में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्किप नहीं करना है। क्या अप्रोच रहने वाली है इसकी अभी आगे समझते हैं। राइट, देखिए, जो नॉर्मल सिलोजिज्म होता है उसमें हमें क्या होता है, उसमें हमें मिलती हैं स्टेटमेंट्स, और उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर हमें मिलते हैं कॉन्क्लूजन। राइट, कॉन्क्लूजन। लेकिन क्योंकि देखिए इसमें नाम में से ही इसके पता चल रहा है रिवर्स, तो इसमें क्या होता है, कॉन्क्लूजन आपको मिलते हैं। इसमें कॉन्क्लूजन आपको दिए होते हैं एग्जामिनर ने, और उनके बेसिस पर वो किन स्टेटमेंट्स से ड्रॉ किए गए होंगे वो आपको बताना होता है। इसलिए इसका नाम रखा गया है रिवर्स। नॉर्मल सिलोजिज्म में स्टेटमेंट दिए होते हैं, उनके बेसिस पर कौन कौन से कॉन्क्लूजन्स फॉलो करेंगे ये आपको बताना होता है। यहाँ पर कॉन्क्लूजन्स दिए होते हैं, और वो कॉन्क्लूजन जो ऑप्शंस में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें से किस स्टेटमेंट से ड्रॉ किए गए होंगे ये आपको बताना होता है। तो यहाँ ऑप्शंस में आपको स्टेटमेंट्स मिलते हैं 5 या 4, अगर एक वो नॉन ऑफ दीज रखते हैं तब। ठीक है, अब इसके एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्या अप्रोच रहेगी। वैसे इसमें जो आपकी बेसिक अप्रोच रहती है कि अगर कोई सभी सेंटेंसेस, अगर सभी स्टेटमेंट्स अगर पॉजिटिव हैं तो वहां पर नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। इस तरह की चीजें जो है वो काफी हेल्प करती हैं इसमें, तो उनको भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका गाइस। इसके बाद आपको इसकी PDF भी मिलेगी, जैसा कि हर सेशन के बाद मिलती है, तो आप उस PDF को डाउनलोड कीजिएगा। लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको कुछ क्वेश्चंस इसके मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये ऐसा हम हर वीडियो में करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, वो आप प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा हर रोज होता है, तो ऐसा ही इसमें आज भी होने वाला है। ठीक है, इसमें देखते हैं कॉन्क्लूजन्स हैं हमारे। सम वर्ड्स आर अल्फाबेट्स, ऑल लेटर्स आर नंबर्स। ये कॉन्क्लूजन्स हैं, ये डायग्राम, ये स्टेटमेंट नहीं है कि आप डायग्राम ड्रॉ करने लग जाए। ये हमारे कॉन्क्लूजन्स हैं, ये ड्राइव किए गए हैं। अब ये इनमें से जो 4-5 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हैं, 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से किस स्टेटमेंट से ये ड्रॉ किए गए होंगे, हमें ये चीज बतानी है। ठीक है, देखो पहली बात देखिए, सम वर्ड्स आर अल्फाबेट, ये एक पॉजिटिव, सम लेटर्स आर नंबर, ये भी एक पॉजिटिव। दोनों क्या है हमारे पॉजिटिव कॉन्क्लूजन। तो अगर ऑप्शंस में, स्टेटमेंट में सभी कंक्लूजन पॉजिटिव होंगे तभी हम इसको कर सकते हैं। अगर कोई भी कंक्लूजन इनके बारे में, नंबर, लेटर, अल्फाबेट या वर्ड, इनके बारे में अगर नेगेटिव दिया होगा तो हम यहाँ पर पॉजिटिव नहीं बता पाएंगे उसका। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में देखें तो नो अल्फाबेट, अल्फाबेट के बारे में नो का है, यानी कि नेगेटिव। सेकंड में देखें तो ये रहा नो, और फोर्थ में देखें तो ये रहा, है ना। तो यहाँ पर हमें 3 नो वाले मिल गए। जनरली ऐसा ही होगा, अगर आपको 5 ऑप्शन दिए हैं तो 3 आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 सिर्फ प्रॉब्लम करेंगे, तो वहां पर हम ड्रॉ करके उनको देखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों को तो आप आंख बंद करके ऐसे का ऐसे ही क्लोज करो, ये तो नहीं है।
ठीक है, बात करते हैं थर्ड और फोर्थ फिफ्थ की। तो थर्ड में हम देखो कैसे पहचाने, हमें उन्होंने कहा है कि ऑल लेटर्स आर नंबर्स, ऑल लेटर्स आर नंबर्स, और यहाँ पर उन्होंने कहा ऑल लेटर्स आर वर्ड्स एंड सम वर्ड्स आर नंबर। अगर आप इनको ध्यान से देखो, देखो ऑल लेटर्स आर वर्ड, सभी के सभी लेटर्स क्या है, वर्ड है, और सम वर्ड्स आर नंबर। क्या इससे कहीं भी वो ड्रॉ हो रहा है कि ऑल लेटर्स आर नंबर? कहीं भी इससे ऑल लेटर्स आर नंबर ये कहीं भी ड्रॉ हो रहा है? तो नहीं हो रहा, क्योंकि लेटर्स और नंबर का पार्ट अलग अलग ही है। तो ये वाला भी हमारा फॉलो नहीं करेगा, ये भी फॉलो नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। तो आंसर हमारा फिफ्थ वाला हो जाएगा। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो ऑल अल्फाबेट्स आर लेटर्स, ऑल अल्फाबेट्स आर लेटर्स, ऑल लेटर्स आर वर्ड्स, ऑल लेटर्स आर वर्ड्स, और ऑल वर्ड्स आर नंबर, सभी के सभी वर्ड्स क्या हैं, दोज आर नंबर्स। देखो फर्स्ट कंक्लूजन देखो, सम वर्ड्स आर अल्फाबेट, तो यस सम वर्ड्स, वर्ड्स का कुछ पार्ट अल्फाबेट ने लिया हुआ है, तो दिस इज ट्रू। सेकंड देखो ऑल लेटर्स आर नंबर्स, तो सभी के सभी लेटर्स नंबर के अंदर हैं, बिल्कुल सभी के सभी लेटर्स जो हैं वो नंबर के अंदर हैं, तो ये बिल्कुल दोनों यहाँ पर ट्रू हो रहे हैं। ये हमारा क्रॉस चेकिंग भी होगी। जब आप काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको क्रॉस चेकिंग की जरूरत नहीं रहेगी, जो ऑप्शन बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका ऑप्शन फिफ्थ विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट ये है हमारे पास, नो कप इज अ प्लेट, सम सॉसर्स आर नॉट कप। देखो दोनों ही क्या है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है, यानी कि अगर स्टेटमेंट में कोई पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इनके बारे में। तो उस तरीके से देखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट में देखें तो हमारे पास नेगेटिव है, बिल्कुल है। सेकंड में देखें तो भी नेगेटिव है। थर्ड में देखें तो देखो सभी ये नेगेटिव है, और अगर फोर्थ में देखें तो सभी पॉजिटिव है, तो ये वाला तो नहीं है, फोर्थ वाला तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहां पे सभी पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। बात बची स्टार्टिंग के 3 की, तो उनको जरा सा रेक्टिफाई करके देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है नो कप इज प्लेट, नो कप इज प्लेट। ठीक है, नो कप इज प्लेट इन्होंने कहा है, तो देखो नो प्लेट इज कप, यहां से इसको निकाल सकते हैं। सम प्लेट्स आर नॉट कप, अगर सिर्फ ये दिया है कि सम प्लेट्स आर नॉट कप, तो कप से प्लेट का रिलेशन इन्होंने नहीं दिया, कप से प्लेट का रिलेशन इन्होंने नहीं दिया, तो इस केस में हम कभी भी ये नहीं कह पाएंगे कि नो कप इज प्लेट। समझना आप इस चीज को, ये कहा है इन्होंने सम प्लेट्स आर नॉट कप, कुछ प्लेट्स कप नहीं है। अगर सिर्फ इतना दिया है तो कंक्लूजन में हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ऑल कप्स आर नॉट प्लेट, नहीं कह पाएंगे, तो ये वाला भी फॉलो नहीं करेगा। नो कप इज प्लेट दिया है, अगर नो कप इज प्लेट है तो हम नो कप इज प्लेट भी कह सकते हैं, तो सेकंड वाला भी हो सकता है। थर्ड को देखें तो थर्ड में कप और प्लेट के बीच में कहा है ऑल प्लेट्स आर कप, ऑल प्लेट्स आर कप, और जब ऑल प्लेट्स आर कप है तो नो कप इज प्लेट कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो देखो 3 ऑप्शन हमारे क्लोज हो गए, लेकिन हमारे पास नन ऑफ दीज है, तो हम इसको रेक्टिफाई एक बार कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक इसको कर लेते हैं। तो इसको ड्रॉ करते हैं। सम कप्स आर स्पून, सम कप्स आर स्पून, नो प्लेट इज अ कप, नो प्लेट इज अ कप, और इन्होंने दिया सम सॉसेज आर नॉट प्लेट, सम सॉसर्स आर नॉट प्लेट, सम सॉसर्स, तो ये स्पून था, ओके, और ये सॉसर है, और सम सॉसर आर नॉट प्लेट, ये इन्होंने। ठीक है, चलते हैं कंक्लूजन पे। तो नो कप इज प्लेट, जब नो प्लेट इज कप है तो नो कप इज प्लेट, बिल्कुल ठीक है, ये वाला फॉलो कर रहा है। सेकंड को देखें, सम सॉसर्स आर नॉट कप, सम सॉसर्स आर नॉट कप, तो देखो इस चीज को हम नहीं कह पाएंगे यहाँ, है ना, ऑल सॉसर्स आर, ये है, सर इन्होंने दिया था ऑल सॉसर, ये वाला नहीं था, ये वाला, एक मिनट यहाँ पर ये थोड़ा सा रह गया, यहाँ पर इन्होंने ये दिया कि ऑल सॉसर्स आर प्लेट, ऑल सॉसर्स आर प्लेट, सभी के सभी सॉसर्स इसमें। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर क्या कहा, सम सॉसर्स आर नॉट कप। तो देखो जब सारे के सारे सॉसर्स प्लेट के अंदर हैं और प्लेट का कोई भी पार्ट कप में नहीं जा सकता, इट मींस सॉसर का कोई भी पार्ट कप में नहीं जा सकता, सॉसर का भी तो कोई पार्ट कप में नहीं जा सकता, तो अगर सॉसर का कोई भी पार्ट कप में नहीं जा सकता तो सम सॉसर भी कप में नहीं जाएगा, तो सम सॉसर आर नॉट कप, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट, इस वाले स्टेटमेंट को यूज करके ये दोनों ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो इसको हम ठीक करें। अगर आप सभी स्टेटमेंट्स को पुट कर करके देखोगे 1 बाय 1 टाइम, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो उससे पहले आप कुछ को रेक्टिफाई कर लेना, कुछ को पहले ही आउट कर देना जिस तरीके से मैंने आउट करे हैं, फिर जिनमें आपको डाउट हो उनमें आप उसको रख के देखना, ये बेटर अप्रोच रहेगी।
यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन करे। आई होप आपको थोड़ा सा अप्रोच की समझ में आई होगी किस तरीके से इन क्वेश्चंस को टारगेट करना है। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा पीडीएफ का, उसको डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ लगता है, कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा। आई विल कंसीडर इन द नेक्स्ट सेशन। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज की। टिल देन कीप रनिंग।